Good morning, dear students. Today I am going to explain next pages of the chapter number 3, The Lost Child. So let's begin the chapter. Having run to and fro and a range of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. हैविंग रन टू एंड फ्रो, जब वो बच्चा अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, खो जाता है मेले में, तो क्या करता है, रोता है और इधर उधर भागता फिरता है, सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, और रो के उसका इतना कंडीशन ख़राब हो जाती है कि अब वो रो भी नहीं पाता है ढंग से, सिर्फ सॉब्स करता है, सुबकियाँ लेता है, जैसे बिना आवाज़ किए हुए रोना. एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ऑफ ही कुड सी दो द फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग. यानी थोड़ी ही दूर पार्क के पास कुछ लोगों को वो बात करते हुए सुनता है, जिसमें मैन एंड वुमेन थे. येलो क्लोथ्स, जिसने कि कपड़े पहने थे कैसे, जैसे कि उसके पेरेंट्स ने पहने हुए. ही ट्राइड टू टॉक इंटेंटली अमॉन्ग द patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. जो कि वहाँ पार्क पर उसे दूर से दिखाई देते हैं, ऐसे लगता है कि मेरे पेरेंट्स हैं, बहुत भागकर वहाँ पर जल्दी से जाता है, और जब देखता है कि वो तो बात कर रहे थे, हंस रहे थे दोनों ही, लेकिन वो उसके पेरेंट्स नहीं थे. सो नेक्स्ट, ही रैन हॉटली अगेन. वो दोबारा से जब उसको पता चलता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, फिर इधर उधर बहुत तेज़ी से भागने लगता है. क्यों क्यों भागता है? अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, अपने माता पिता को ढूंढने के लिए. हिज टाइम टू श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग. इतनी भीड़ होती है वहाँ मेले में, और चारों तरफ दिखते भी नहीं है उसे, कहाँ ढूंढूँ समझ में नहीं आता. एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज congested with men, but he ran through people's leg. हर एक एक इंच भी जगह नहीं थी कहीं से वो कहाँ से भागे, लेकिन फिर भी वो लोग बागों, जो वहाँ पर क्राउड था, भीड़ था, उनके पैरों में घुस घुस के आगे निकलता हुआ जाता है. हिज लिटिल सॉफ्स लिंगरिंग मदर फादर. उसकी धीरे धीरे से आवाज़ आती है, बस अपनी मदर और फादर को बुलाता है. नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल. जिस टेम्पल में वो जा रहे थे उसकी एंट्रेंस के पास में. हाउएवर ही द क्राउड बिकेम वेरी थिक. बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी घनी. मैन जॉस्टल्ड ईच अदर. एक दूसरे को धक्का मुक्की करके लोग आगे बढ़ रहे थे. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, बट बड़ी मुश्किल से जगह बनाता है उनके पैरों के बीच में, निकल के वहाँ पर, लेकिन नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय. इधर उधर देखता रहता है. देयर ब्रूटल मूवमेंट्स. और बड़ी मुश्किल से धक्का मुक्की खाते हुए आगे बढ़ता है. ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट हैड ही नॉट स्ट्राइकिंग एट द हाईएस्ट पिच ऑफ. और बहुत तेज़ी से आवाज़ निकाल के जितना पॉसिबल था बोलता है. क्या बोलता है? ऑफ हिज बॉयज़ फादर एंड मदर. कोशिश करता है तेज तेज आवाज़ लगाऊं. ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई. इतनी भीड़ में एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुनी. एंड स्टॉपिंग विद वेरी ग्रेट डिफ़िकल्टी. और बड़ी मुश्किल से उसको वो उस बच्चे को लिफ्टेड हिम अप इन हिज. और अपने गोदी में उसे उठा लेता है उस बच्चे को जब देखता है. हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड. और वो आदमी उस बच्चे से कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे, इतनी भीड़ में. हुज बेबी आर यू. आप किसके बच्चे हो. द मैन आस्क्ड एज ही शेयर्ड क्लियर ऑफ द मास. वो ये क्लियर करना चाहता है, पूछना चाहता है कि आप किसके बच्चे हो, किससे. द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नो एंड ओनली क्राइड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देता उस आदमी को, कुछ नहीं बताता कि वो कौन है, उसके पेरेंट्स कहाँ हैं या खो गया है, कुछ भी नहीं. जब वो और ये बात सुन के कि कोई उससे पूछ रहा है कि वो उसके पेरेंट्स कहाँ हैं या उसके बारे में, तो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई. मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए. नेक्स्ट, द मैन ट्राई टू सूथ हिम. जो आदमी था उसे चुप करने की कोशिश करता है. बाई टेकिंग हिम द राउंड अबाउट. झूले के पास ले जाता है उसे कि शायद बच्चा ये झूला देख के वो चुप हो जाए. विल यू हैव अ लिफ्ट ऑन द हॉर्स. क्या तुम हॉर्स पर बैठोगे. झूले पे एक छोटे छोटे हॉर्स थे, जैसे ये दिख रहे हैं आपको बच्चे जो झूल रहे हैं. अप्रोचिंग द रिंग द चाइल्ड्स थ्रॉट टोर into 1,000 thrilled sobs and only shouted. अब वो कुछ नहीं चाहिए था उसको, झूले पे नहीं झूलना, मेले में कुछ नहीं लेना, सिर्फ अपने पेरेंट्स को ही चाहिए. क्या कहता है? सिर्फ आई ओनली वॉन्ट माई फादर एंड मदर. आई वॉन्ट माई फादर, आई
वांट माई मदर, सिर्फ इतनी ही कहता है, उसे कुछ नहीं चाहिए। वो हर चीज़ दिखाता है उस बच्चे को मेले में से, जो कि उसके पेरेंट्स ने उसे कुछ भी नहीं दिलवाया था। जब वो चाहता था तब उसके पेरेंट्स ने उसे कुछ भी नहीं दिलवाया, लेकिन जब वो मैन उसे दिलवा रहा है तो वो उसे क्या चाहिए, सिर्फ अपने पेरेंट्स। इसमें मेनली दिखाया क्या गया है कि एक साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, एक बच्चे की क्या साइकोलॉजी होती है। वो चीज़ें तो चाहता है लेकिन सबसे प्रेफरेंस किसे देता है, अपने पेरेंट्स को। द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द जगलर, जब उसे सारी वो मिलते हैं, जगलर था जहाँ पर पहले जो वहाँ पर ये स्नेक का प्लेड ऑन द फ्लूट, यानी स्नेक जो बीन बजा रहा था उसे वो देखना चाहता है। डांसिंग कोबरा जहाँ सांप, उसे सब चीज़ दिखाता है, लेकिन लिसन टू द नाइस म्यूजिक चाइल्ड, वो कहता है ये अच्छा म्यूजिक सुनो। ही प्लीडेड, वो रिक्वेस्ट करता है उस बच्चे से, बट द चाइल्ड सट इज, अपने कान बंद कर लेता है, नहीं सुनना मुझे म्यूजिक, मुझे क्या करना है, फिंगर्स एंड शाउटेज, फिर और दो बहुत तेज आवाज़ में चिल्लाता है, पिस्ड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, बैलून्स के पास ले जाता है, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन टू क्वाइटन देम, कि बच्चा चुप हो जाएगा और एक कलरफुल बैलून देख के और वो रोना बंद कर देगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या आपको रेनबो कलर का बैलून पसंद है, वो पूछता है। ही perceivably asked the child, turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my, यानी जो बैलून्स उड़ रहे थे उन्हें देखता भी नहीं है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और सिर्फ क्या चिल्लाता है, आई वॉन्ट, कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। द मैन स्टिल इन हिज काइंडली डिज़ायर टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो हर कोशिश करता है उस बच्चे को खुश करने के लिए, चुप करने के लिए। बोर हिम टू गेट वेयर द फ्लावर्स, जहाँ पर फ्लावर वाला बैठा था, कौन से फ्लावर थे जहाँ पर, फ्लावर सेलर। लुक एंड स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक टू गार्लैंड टू पुट अराउंड योर, क्या आपको गार्लैंड चाहिए, माला चाहिए गले में पहनने के लिए फ्लावर्स की, गुलमोहर के फ्लावर्स थे जो। द चाइल्ड टर्न हिज नोज, अपनी नाक भी घुमा लेता है, मुझे सूंघना ही नहीं है फूलों को। अवे फ्रॉम द बास्केट, टोकरी की तरफ देखता भी नहीं है जिसमें कि फूल और मालाएं रखी थी। रीइरेटेड हिज, दोबारा से फिर सुबकना रोना स्टार्ट कर देता है, क्या कहता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट, अब सोचते हैं कि वो मजाक के मूड में, अब सोचते हैं कि इसका सारी चीज़ों में इसे कुछ नहीं चाहिए तो क्या उसको स्वीट की गिफ्ट देना चाहता है। द मैन टुक हिम टू द, कहाँ ले जाता है उसको, स्वीट वाले के पास जहाँ पर वो मिठाई वाला बैठा हुआ था। काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, कहाँ पर ले गया वो जो था उसे, उस काउंटर पर, मिठाई वाले के काउंटर पर। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है बच्चे, किससे पूछता है, उस बच्चे से, कि तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है। ही आस्क्ड द चाइल्ड, टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, वो मिठाई की दुकान से भी अपना फेस घुमा लेता है, वहाँ मुझे नहीं चाहिए ये सब मिठाई वगैरह, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पेरेंट्स ही चाहिए। यहाँ पर मेनली एक बच्चे की साइकोलॉजी यही दिखाई है कि यानी जब उसके पेरेंट्स उसके पास हैं तब वो उसे सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब पेरेंट्स ही नहीं हैं तो सारी चीज़ें उसके लिए बेकार हैं। सबसे पहले वो प्रेफरेंस अपने पेरेंट्स को देता है हर कोई छोटा बच्चा। सो आई हैव completed this chapter today. Next day I will provide you work of this chapter through PDF.